सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा पूरी की पूरी 12 राशियों पर होगी और इतने बड़े योग इस वर्ष बन रहे हैं, इनसे आप सभी को वाकिफ होना चाहिए। या जो भी व्यक्ति जिसकी राशि से ये योग बन रहे हैं इस साल, जो एकदम बहुत बड़ा खुलासा और बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा धमाका, जिसे बोलते हैं ना लोग कि दिवाली का धमाका होगा, ऐसे ही आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े उछाल आएंगे। और किन राशियों को कष्ट हो सकता है वो तो अलग मैटर है, लेकिन लाभ किसको होगा उसको देखना जरूरी है। अब कौन कौन से योग बन रहे हैं देखिए। ध्वज योग, कीर्ति योग, इसी को पताका योग भी बोलते हैं। पताका योग ही पटाखा है, एक तरह से धमाका करता है जो। और ये शिखर योग, शिखर का मतलब उच्च शिखर पर भी पहुंचाता है। और यही सम्राट योग भी बनाता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट जो हुए हैं उनकी कुंडली में इस तरह के योग बनते आए हैं, ये एक अध्ययन से पता चल रहा है। और एक नई चीज, पिछले 200-300 सालों में इस प्रकार के योग कभी नहीं बने। इसके पीछे कारण क्या है? बृहस्पति का जल्दी जल्दी आगे जाना। देखिए, राहु केतु बड़ी ईमानदारी से, बड़ी स्पीड से चलते रहते हैं। इनके बदलाव बहुत कम देखने को मिलेंगे। शनि की अपनी चाल है, कभी वक्री होना, कभी अस्त होना, लेकिन टर्नओवर उनका 2.5 ईयर का ही रहता है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन ये जो बृहस्पति और मंगल ग्रह है, इनकी चाल में कब परिवर्तन होगा ये तो विद्वद जन पहले से ही लिखे हुए हैं। अब आप अंदाजा लगाएंगे कि पिछले 100 साल पहले जो पंचांग बनाया था विद्वानों ने, उसमें पहले ही उन मंगल और शनि और बुध और आने वाले जो ग्रहण हैं उनका पहले ही वर्णन किया गया होगा। इसीलिए अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। चंद्रमा और सूर्य के कारण जो गति है वो बताती है कब ग्रहण होगा, कौन सा ग्रह वक्री होगा, कौन मार्गी होगा। ये 100 साल पहले नासा का जो साइंस है या उसका जो प्रिडिक्शन है वो बाद में काम करता है, पहले ज्योतिष काम करती है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही भाग्य बदलते हैं, नहीं, गणना है ये। हमारी कोई हिम्मत, औकात या हमारा कोई नॉलेज नहीं है कि वही सब कुछ बदलता है। ये ग्रहों की गणना और चाल है। आइए जानते हैं। बृहस्पति और केतु यहाँ है, बृहस्पति और केतु यहाँ भी है। तो ये स्थिति क्यों बनी? क्योंकि केतु की जो चाल है वो तो उसी डिग्री में रेट्रोग्रेड मोशन में चलती रहेगी, लेकिन यहाँ जो अचानक परिवर्तन आए हैं सन 2026 और 2026 और 2027, ये दोनों वर्ष कुछ विशेष गुल खिलाने के लिए आए हैं। क्योंकि सन 2027 में शनि की सत्ता का परिवर्तन होगा, नीच राशि में आएंगे। और किन किन राशियों को क्या क्या इफेक्ट करेंगे ये विषय बाद में चर्चा का हो सकता है, होगा, बाद में ही करेंगे इसकी चर्चा। लेकिन फिलहाल ये ध्वज योग 2 बार जो बना है सन 2026 में, इसमें कौन कौन सी राशि प्रभावित होंगी। एक बात और जो बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं यहाँ, एक तो नीच भंग राजयोग बन रहा है। इसी की वजह से तो शिखर योग, सम्राट योग लिखा गया है यहाँ पर। एक चीज जो हमने नहीं लिखी है वो हम अपने मुंह जबानी खुद ऑरली बताएंगे। इसको बोलते हैं नीच भंग राजयोग। और जब जलचर राशि में नीच भंग राजयोग और ट्रांजिट में जिस समय चंद्रमा इनके साथ स्पर्श ट्रांजिट करेंगे तो 2 योग और बनेंगे। वही ट्रांजिट चंद्रमा का जब 27 डेज के बाद होगा तो उसको गज केसरी योग और महालक्ष्मी राजयोग भी कहेंगे। और ये दो योग हैं, ये सम्राट की ही कुंडली में होते हैं।
छोटे मोटे गंगू तेली और राजा भोज की जो कथा सुनी होगी आपने, तो गंगू तेली की कुंडली में एक ग्रह नहीं मिलेंगे, बल्कि सम्राट योग मिलेंगे राजा भोज जैसे सम्राट की कुंडली में। और ये योग का सौभाग्य कई सारी राशियों के लोगों को मिलने वाला है, नोट कर लेना। अब किन किन राशि को ध्वज योग मिलेगा वो आपको के लिए जानना जरूरी है, लेकिन एक और प्लस पॉइंट जान लिए, जिनका योग ध्वज योग नहीं बन रहा है उसके बारे में भी बताऊंगा। और प्लस पॉइंट यही है कि जिनका योग बन गया और उस समय उनको प्रिविलेज या उसका लाभ नहीं मिल रहा, तो 1 महीने बाद उनका भी योग बन जाएगा, क्योंकि ये बृहस्पति का रेट्रोग्रेड मोशन में होना, ये सभी राशियों के दोनों हाथों में लड्डू आएगा, ऐसा ग्रह बता रहा है। अब ये विश्लेषण जो अब करेंगे, अब आपको पता चल जाएगा। मंगल और बृहस्पति की बात कर लेते हैं पहले। मंगल और बृहस्पति और मंगल उच्च राशि में होंगे। हर 27 दिन के बाद ये गजकेसरी योग, महालक्ष्मी राजयोग बनाएंगे और हर राशि के किसी ना किसी भाव में, किसी के लाभ स्थान में होगा, किसी के चतुर्थ भाव में होगा, किसी के राशि के साथ ही होगा। तो कुल मिलाकर के तीन राशियों को ये लाभ नहीं मिलेगा। कौन कौन सी राशि है वो? कन्या को नहीं मिलेगा, कुंभ को नहीं मिलेगा, और उसके बाद मिथुन को नहीं मिलने वाला। तो कन्या और कुंभ और मिथुन, ये तीन के लिए नहीं बन रहा, क्योंकि यहां से तो तीसरा भाव होगा, यहां से ये एकादश भाव है। धन का लाभ तो खूब होगा कन्या को, लेकिन जो योग की बात करें, योग नहीं बनेगा। कुंभ से ये छठा पड़ेगा तो नहीं बनेगा, और मिथुन से द्वितीय भाव में होगा तो नहीं बनेगा, वृष राशि से तीसरे भाव में होगा तो नहीं बनेगा। ये लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन बाकी सब राशियां, तुला को मिलेगा 100%, वृश्चिक को, धनु को नहीं मिलने वाला, मकर के लिए 100%, और कुंभ को नहीं मिल रहा है, मीन को 100% इसका ध्वज योग, सम्राट योग का गज और मंगल बृहस्पति की युति का लाभ मिलेगा। इनके केंद्र में होगा मेष राशि के, और वृषभ के लिए तीसरा भाव ये भाग्य स्थान को देखेगा। इसलिए सम्राट योग तो नहीं बन रहा है, लेकिन भाग्य की उन्नति का द्योतक बन जाएगा। मिथुन के लिए धन स्थान में होंगे ये पोजीशन। लेकिन हमने मकर राशि, सिंह राशि को अभी छोड़ दिया था। अब जब जब मंगल यहां होंगे तो कुंभ को कष्ट देंगे, और जब जब मंगल सिंह राशि में होंगे तब तब मीन राशि के साथ षडाष्टक योग डबल मार पड़ रही है सिंह राशि को और मीन को। मीन और सिंह, ये प्रताड़ित मंगल से शनि पहले से ही पीड़ा दे रहा है, और मंगल ग्रह का षडाष्टक योग बनेगा। अब सिंह को सुनिए। सिंह की अष्टम भाव शनि है, फिर यहाँ अति पीड़ा देने वाला अति तापी मंगल आएगा। लेकिन अब सारा सिनेरियो पलटने वाला है, नोट कीजिए। जिन जिन राशियों को हम कष्ट कारक बता रहे हैं, कर्क के लिए कुंभ में मंगल कष्ट कारक, सिंह के लिए मीन में मंगल कष्ट कारक। तो जब यहां पर ये सम्राट योग और शिखर योग, कीर्ति योग, ध्वजा योग, पताका योग, सारे योग बनेंगे, तब आप सारे दुख, दर्द और शरीर की पीड़ा और चिंता और कर्ज, परेशानी, तनाव, सारे दुख दर्द भूल जाओगे। आदमी को जब मान सम्मान मिलता है, अच्छे अच्छे कड़क कड़क नोट नए नए मिलते हैं, तो अच्छे अच्छे आदमी अपने रोग को, शोक को, ताप को, संताप को, पाप को सब भूल जाते हैं। ये सुख देने वाली पराकाष्ठा है। अब दूसरी बात, यानी कि ये सुख जब मिलेगा मिल जाएगा, लेकिन उल्टा हो रहा है इस संसार में। अब की बात, ये सुख ध्वज योग, पताका योग, शिखर योग, सम्राट योग,
पताका योग ये पहले सिंह राशि के लिए बन रहा है। सिंह राशि, जबकि ये पहले यहां बनना चाहिए था। कारण क्या है, केतु यहां है तो बृहस्पति का वक्री होकर के केतु के साथ मिलन होना, अचानक आए और दे करके झोली भर के और चले गए और अपना नाम नहीं करते, ये केतु की एक यह तारीफ है। इनकी जो महिमा है बहुत अपरंपार है। सारे देवताओं की शक्ति इनके अंदर भर जाती है जब ये ध्वज योग बनाते हैं, शिखर योग बनाते हैं, पताका योग, सम्राट योग। एक और नई चीज जो आपको किसी को जहन में या किसी के दिमाग में या सोच नहीं रहे होंगे आप, ये जो सिंह राशि है, जब इसमें मंगल आता है तो राजयोग कारक बनता है। कारण क्या है, उसका उसका रीजन है कि मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी होता है, तो ये यहाँ पर राजयोग कारक बनता है। किसी की कुंडली में उठा के देख लो, जिन जिन सिंह राशि और सिंह लगन वालों के यहाँ मंगल ग्रह होगा, वो ज्यादातर इंजीनियर, बड़े बड़े बिल्डर और बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री, और कोई सोना चांदी का व्यापार करता है, कोई तेल का, कोई पेट्रोल पंप का मालिक है, बहुत बड़े बड़े उनके व्यवसाय दिखाई देंगे। ये हमारा अनुभव है 100%। अपने दिल पर हाथ रख करके वो लोग सब देख लेंगे इस समय कि मेरा मंगल यहाँ है। वो उनको राजयोग का फल देगा। जितने सरकारी नौकरी में इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी के हों और मैकेनिकल हों, सिविल इंजीनियर हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, या जिनके मॉल बने हुए, बड़े बड़े फैक्ट्री और बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, तो टर जरूर होते हैं वो, इंस्पेक्टर से लेकर डायरेक्टर तक और कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के बैरिस्टर तक, ये सारे के सारे टर जितने भी हैं, यहाँ ये टर बना देता है मनुष्य को। सर्जन होगा तो डॉक्टर। और एक चीज और है, अब कुछ लोग नाराज होंगे इस बात से, कुछ कंडक्टर भी होंगे। कंडक्टर जो है, आप समझ गए होंगे, कंडक्टर बहुत बड़ी चीज होती है। पूरे स्टेट का मालिक होता है, कहीं भी जा सकता है, और वो कंडक्टर हो सकता है चाहे जहाज का हो चाहे रेल का हो। कंस्ट्रक्टर, और ये इसके अलावा इंस्ट्रक्टर, ये टर जो है बहुत महत्व की चीज है और मंगल ही उसको टर बना देता है। अब आइए, कुछ लोग बोर हो जाएंगे इसलिए हम सब्जेक्ट पर दोबारा आ जाते हैं। तो ये बृहस्पति और केतु बहुत बड़ा योग बनाता है। ध्वज योग के साथ साथ जब मंगल का यहाँ एक मिलन होगा, यह बहुत बड़ा योग बनाएगा। अब इसकी भी महिमा का गुणगान करते हैं। तो यानी कि आपके जीवन में, सभी 12 राशियों के जीवन में 2 बार आएगा। जिनका यहां नहीं बन रहा है तो यहां बनेगा। 2 राशियों में अलग अलग ध्वजा योग, पताका योग, शिखर योग, कीर्ति योग, सम्राट योग बनता है। तो जिनका यहां नहीं बना तो उनका यहां बनेगा 100%। देखिए, वृषभ का यहां बनेगा, वृश्चिक राशि का बनेगा, कुंभ का भी बनेगा, और मीन का यहाँ बन चुका था। तो कन्या के लिए ये यहाँ लाभदायक होगा। लेकिन यहाँ ये ध्वजा योग 12 भाव में धर्म की स्थापना करने के लिए कन्या राशि को प्रेरित करेगा। तुला के लिए लाभदायक होगा। कीर्ति योग यहाँ बन चुका है इसके वजह से। लेकिन वृश्चिक के लिए दोनों हाथों में लड्डू। वृश्चिक ऐसी राशि है, उसका लाभ यहाँ भी लेगी और उसका लाभ यहाँ भी लेगी। केंद्र में आने के बाद यहाँ जितना ज्यादा होगा उससे अधिक यहाँ लाभ होगा। अब ये सबसे अच्छी राशि धनु, इनके भाग्य स्थान में ही बन रहा है, और ये योग बनता है धनु राशि के स्वामी के बिना तो बन ही नहीं सकता। इसलिए इनको अभी से खुश हो जाना चाहिए। मकर के लिए जब यहां योग अच्छा बन गया तो फिर यहां नहीं बनेगा। कुंभ के लिए सीधा सीधा यहां पर बन गया इसके लिए। और मीन के लिए जब यहां बृहस्पति केतु शिखर योग बनाएंगे
तब इनको लाभ नहीं मिलेगा। ये केतु और बृहस्पति जब कर्क में होंगे तब भी इनको ये लाभ मिलेगा। मेष के लिए दोनों तरफ से हाथों में लड्डू हैं, यानी कि वृश्चिक राशि और मेष राशि ये मंगल की राशि है, इनको दोनों तरफ से बेनिफिट मिल रहा है और मिलेगा। वृषभ के लिए जब यहाँ लाभ दोनों तरफ से पल्लवित और पुष्पित हो रही है, भाग्य स्थान को ध्वजा योग बना रहा है, तब ये योग भी इनको लाभ देगा। मिथुन के लिए दोनों तरफ से हाथों में लड्डू, क्योंकि मिथुन के द्वितीय भाव धन स्थान में उच्च शिखर पर पहुंचाने वाला है धन योग, और तीसरे भाव में जब यहाँ बृहस्पति आएंगे तो ये भाग्य स्थान होगा मिथुन का, तो बृहस्पति और केतु यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। तो ये सब चीजें ध्यान देने की है। इस समय क्या होगा, जब जब रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग आएंगे, तब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपको जिन जिन के योग सबके बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, किसी का देर सवेर पहले और बाद में है, लेकिन चंद्रमा की पूजा जो करता है और गरीबों को, नेत्रहीन बच्चों को, या जो भी जरूरतमंद गरीबों को भोजन कराना, या कुष्ठ आश्रम बने हुए होंगे अधिकांश शहरों में, जैसे कि मथुरा है, बनारस है, प्रयाग है, हरिद्वार है, उज्जैन है। कुष्ठ रोगी को ये वरदान है कि जिसको दिल से आशीर्वाद देगा कुष्ठ रोगी, उसको केतु कभी भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन केतु का एक मंत्र भी है जो नहीं जा सकते, लहसुनिया पहन सकते हैं और केतु का मंत्र का जाप कर सकते हैं 7000। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।